Hello, beautiful soul. Welcome to my channel, The Energy Path. जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो या तो कल के वीडियो की कंटिन्यूअल होने वाली है, या आप कह सकते हो कि कल के वीडियो का एक डिटेल्ड वर्जन होने वाला है आगे का। क्योंकि कल के रीडिंग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई थी कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है वर्सेस उनके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि क्लियरली दिखा था कल की रीडिंग में कि उनके दिल और दिमाग में एक वॉर चल रहा था। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था। तो आज हम वही इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है वर्सेस उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और मैं एक फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगी कि वो उनके दिल की सुनेंगे या उनके दिमाग की। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। बहुत मज़ा आएगा आपको, आई एम वेरी श्योर। एंड जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उसकी क्लैरिटी भी आपको 100% इस रीडिंग में मिल जाएगी। बस आप एक काम कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपको टैरो रीडिंग देखना, कैंडल वैक्स रीडिंग देखना हिंदी लैंग्वेज में पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं प्योरली लव रीडिंग करती हूँ इस चैनल पे, और आप मेरे चैनल द एनर्जी पाथ टैरो चैनल के फैमिली के एक हिस्सा भी बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पेड रीडिंग करानी है, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, आपके मन में कोई सवाल है, उसके जवाब आप लेना चाहते हैं, या फिर आपको नेक्स्ट मंथ जो मई में 2 फुल मून आने वाले हैं ना, जो बहुत रेयरली होता है। फर्स्ट जो फुल मून है वो 1 तारीख को, 1 मई को, और जो फ्लावर मून है उसके अपने बेनिफिट्स हैं। और जो नेक्स्ट मून है नेक्स्ट मंथ का, वो 31 मई यानी कि लास्ट डे ऑफ द मंथ ब्लू मून होने वाला है। बट एक अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो फुल मून स्पेल उनको कराने चाहिए जो अपने रिलेशनशिप की हीलिंग क्लेंजिंग कराना चाहते हैं, जो अपने रिलेशनशिप में से निगेटिविटी को निकालना चाहते हैं, जो अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। और उनके अलावा 5 तारीख को मैं 5-5 पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ, जो कि एक रिसेट स्पेल। आप चाहते हो कि आपका रिश्ता वैसा हो जाए जैसे शुरुआत में था, एकदम फ्रेश जैसा रिश्ता बन जाए, तो रिसेट बटन दब जाए आपके रिश्ते का तो 5-5 पोर्टल स्पेल आप करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे स्पेल करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से देखने वाले हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स से आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनका दिल, उनका मन क्या कह रहा है। हाँ, मैं बताना तो भूल ही गई, अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए तो आप इसी नाम से, द एनर्जी पाथ के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कहाँ थे हम? आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी वार चल रही है उनके दिल और दिमाग में, वो हमें क्लियर हो जाएगा इस रीडिंग में। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूवर के जो भी पार्टनर हैं, उनके मन में, उनके दिल में उनको लेकर क्या चल रहा है, पूरी क्लैरिटी दीजिए। यहाँ पर है डेविल, यहाँ पे प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलो क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड को। यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है? व्हाट इज डेविल कार्ड हियर? डेविल कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? लॉयल्टी और नॉट। गाइस, यही एनर्जी कल की रीडिंग में आई थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी।
इस रीडिंग में उस रीडिंग को बारे में कोई क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कल भी उस रीडिंग में यही निकल के आई थी एनर्जी कि आपके पार्टनर को हो रहा है आप पे बहुत ज़्यादा शक। और अब यह शक क्यों आ रहा है? या तो आप उनको पहले जैसा बिहेव उनके साथ नहीं कर रहे हो, या फिर आपका जो तौर तरीके हैं ना उनसे डील करने के अपने थोड़े चेंज कर लिए तरीके। आप उनको ज़्यादा चेज नहीं कर रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर को आप पे शक आ रहा है। अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन रह रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर आप दोनों की फॉर एग्ज़ाम्पल बात नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आप ज़्यादा ऑनलाइन रह रहे हो, तो मैं भी उसी वजह से उनको शक आ रहा है। तो शक का कोई भी एक्स टू जेड रीज़न हो सकता है। इस पर्सन के मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ओके कि शायद आपने अपने लाइफ में उनके वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, या आप किसी और से बात करने लग गए हो, आप किसी और से मिलने लग गए हो। तो कहीं ना कहीं उस वजह से उनको गुस्सा भी आ रहा है और उनका मन कर रहा है आपको सवाल पूछने का, आपसे क्लैरिटी मांगने का। ओके और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको शक आ रहा है आप पे कि आप कुछ कर रहे हो, या मे भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो गाइस, अब मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर अचानक से आपसे कोई फेक अकाउंट से कोई बातें करने लगा है या आपको फॉलो करने लग गया है, कोई आपको फेक अकाउंट से कोई ऐसा पर्सन से अगर आजकल आप अचानक से बात करने लग गए हो जो शायद आपने कभी कोई नया पर्सन है आउट ऑफ नो ईयर, तो हो सकता है ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हो। मे बी यही इंसान वो हैं, लेकिन यह कोई किसी और के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। तो कुछ तो एनर्जी ऐसी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आपके पार्टनर या तो आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी लॉयल्टी देखना चाहते हैं, या फिर आपको आप पर बहुत ज़्यादा शक आ रहा है उनको उनके मन में। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो आई है वो मुझे यहाँ पर ये बता रही है ईगो चेक कर रहे हैं वो। इस पर्सन का इस वक्त आपकी तरफ ना आना या कॉल मैसेज ना करने की एक वजह तो मैंने आपको बता दी, शक। दूसरी वजह है उनका ईगो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा दिख रहा है, बहुत अग्रेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो। इस पर्सन का कहीं ना कहीं ईगो को ठेस पहुंची है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव हो गए हैं। बट क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है ना, तो मैं भी आप तक यह गुस्सा या अग्रेशन आपको अभी तक फेस नहीं करना पड़ा होगा इस पर्सन का। लेकिन है अंदर बहुत कुछ, बहुत हलचल चल रही है। जब भी आपको ऑनलाइन देख रहे हैं उनका गुस्सा आ रहा है आपसे, आपको सवाल करने का मन कर रहा है, आपको कन्फ्रंट करने का मन कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको डर लग रहा है कि अगर वह इस वक्त गुस्से में आपसे कुछ बोल दे या पूछ ले आपसे, तो उससे क्या होगा ना, आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल दोगे, फाइट होगी, आर्ग्यूमेंट होंगे और उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। बस डेथ कार्ड यहाँ पर 2 बार आ गया, ठीक है। डेथ कार्ड विद जॉइंट एवोल्यूशन। देखो क्या है ना, इस रिश्ते की एक नई बिगिनिंग तो चाहते हैं फॉर श्योर। अगर आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, अगर यह आपसे दूर गए हैं, इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो फिर से ये इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। बट वो चाहते हैं उसमें आपका भी साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरी ही इच्छा हो नई बिगिनिंग करने की और तुम्हारी इच्छा ना हो। यह नहीं होना चाहिए, इच्छा दोनों की होनी चाहिए रिश्ता आगे बढ़ाने की, तभी आगे बढ़ सकता है रिश्ता, ठीक है। तो यस, वो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन विद योर सपोर्ट। एक तरफा नहीं करना चाहते। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? उसकी एनर्जी आई है प्लीज यूनिवर्स गाइड मी।
देखो, उनको उनके मन में, उनके दिल में यह बात पक्की है कि उनका घर आप हो। उनको सेफ अगर फील होता है तो वो आपके साथ फील होता है, आपकी बाहों में फील होता है। जब आपके साथ होते हैं तो ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने का मन करता है उनका, खुश होते हैं अपने आप ही, नेचुरली बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत खुश महसूस करते हैं। तो जो उनका मन आपके पास आने का जो कर रहा है, आपके साथ एक नई बिगनिंग करने का, आपके सामने कोई फ्रेश ऑफर रखने का जो मन कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनका सेफ प्लेस हो। आपके पास ही वे आके बंद करके आपके पास अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, ठीक है? इतना विश्वास है इस पर्सन को। लेकिन फ़िलहाल में भी अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो ना, तो या आप उनको इतना भाव नहीं दे रहे हो, तो उस वजह से उनका थोड़ा विश्वास डगमगा रहा है। लेकिन ये विश्वास नहीं डगमगाया है कि वह आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इस बात पर वो अडिग हैं। द मैजिशियन की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। तो जो एनर्जी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं रिलीज़ एक्सपेक्टेशन। अगर ये पर्सन पहले आपको कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे कि तुम्हें मेरी बात मानोगी, तो या आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते थे तो वह भी नहीं करते थे किसी भी तरह से। अगर ये आपको मैनिपुलेट करते थे, डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, तो अब वो नहीं करना चाहते। अब उन्होंने एक तरीके से ना चीज़ों को लेट गो कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे नहीं कंट्रोल करना है, अब मुझे तुम्हारे इशारों पे चलना है। मतलब गाइस सोचो, ये पर्सन अब आपके इशारों पर चलना चाहते हैं, अब आपके हाथ में कंट्रोल देना चाहते हैं कि तुम जैसे चाहोगी वैसे होगा। बट प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे ऊपर, मतलब तुम्हारे ऊपर मैं कोई भी कंट्रोल नहीं करूँगा, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूँगा, तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। अब आप कोई किसी तरह से फोर्स नहीं करना चाहते। और बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है, पुश एंड पुल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं गाइस आपके पार्टनर को अब ऐसा फील होने लगा है कि अब उनका मन ये कह रहा है, उनका दिल ये कह रहा है कि अगर वह ऐसे ही अनस्टेबल रहे, ऑन एंड ऑफ करते रहे, आपको अपने से कभी दूर कर दिया, कभी पास खींच लिया, कभी प्यार दे दिया, कभी इग्नोर कर दिया, तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और आपको खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते वो किसी भी हाल में। वो आपको खोना नहीं चाहते, वो एक गुड टर्म पे प्यार से आपके साथ रहना चाहते हैं। तो उनका दिल यह सब कह रहा है। अब चलो देखते हैं ज़रा उनके दिमाग में क्या चल रहा है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। What is going on in your head? ओके, एनर्जी जो निकल के आ रही है उससे पता लग रहा है कि उनकी सोच क्या है, थॉट्स में क्या हो रहा है। लेट्स सी उनकी प्रैक्टिकल साइड क्या कह रही है उनसे। हमने उनकी इमोशनल साइड तो देख ली आपके पार्टनर की, लेकिन अब प्रैक्टिकल साइड क्या कह रही है वह भी देख लेते हैं। तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनका दिमाग क्या कह रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। गाइस ये रीडिंग देखो बहुत ज़रूरी है। हर बात ना सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनने से बेटर है ना कि आप रियलिटी को भी सुनो, ठीक है, ताकि आप उस तरह से न एक्सपेक्टेशन अपनी रख सकते हो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ मीठी छुरी वाली बातें सुननी है, रियलिटी नहीं सुननी होती। तो रियलिटी सुनोगे ही नहीं तो कैसे समझेंगे आपको। 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में है। चलो क्लैरिफाई करते हैं, बात करते हैं सभी की कार्ड के बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, या तो ऐसा हो सकता है कि वह किसी ऐसे पोजीशन में है जहां वो आपसे ऊपर है, आपके बॉस हो सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप लोग में एक ही जगह पर काम करते हो या फिर वो आपके बॉस हैं और मे बी लोग बातें कर रहे हैं कि देखो बॉस और कलीग, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कुछ चल रहा है या कुछ ऐसा ह्यूमर स्प्रेड हुआ है, तो कोई ऐसी सिचुएशन ये आपके पार्टनर को दूर रख रही है आपसे, और उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने जॉब के बारे में सोचना चाहिए, मेरी जॉब प्रॉब्लम में ना आ जाए। लोग ये बोल रहे हैं, लोग वो बोल रहे हैं, या फिर ये बाहर के लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को खराब करने पर तुले हुए हैं और उसका असर उन पर हो रहा है। क्योंकि होता है ना, कोई लोग हमारा ब्रेन वॉश करने की अगर कोशिश करे और हम उनकी बातों में आ जाएं, तो होता है कई बार कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फिर वह बोलने लगते हैं, फिर वह सोचने लग जाते हैं कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए। तो वैसे ही कुछ आपके पार्टनर के साथ में भी किसी की बातों का असर उनके ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से या तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं या तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दिखाना छोड़ दिया है, या तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी हो गई, राइट। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है ना आप लोगों के रिश्ते में, तो आप उसको हटाने के लिए मुझसे रेमेडी ले सकते हो, थर्ड पार्टी रिमूवल की, जिससे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ख़त्म भी हो जाए और एक प्रोटेक्शन मिलेगी आपके रिश्ते को, आपके पर्सन को उनसे दूर रखकर रखने में हेल्प होगी, ताकि वह उनके बातों में आकर आपसे दूर ना जाए। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर निकल के। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते या ऐसे लोग भी हैं या कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जो आपके बराबरी में उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है, या उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी दोस्ती हो सकती है, उनके कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर, देखो अगर आपके पार्टनर के लाइफ में आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे हो तो ठीक है, और अगर नहीं हो तो उनके लाइफ में कोई और चीज़ें प्रायोरिटी पर रहेंगी ही नहीं ना। आप नंबर 1 हो, लेकिन हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में आप नंबर 1 प्रायोरिटी आप नहीं हो, कोई और चीज़ हो, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस को दे प्रायोरिटी, आपको दे या उस पर्सन को दे, उस सिचुएशन को दे, उस रिश्ते को दे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ कंफ्यूज्ड हैं आपके और किसी और चीज़ के बारे में, जो भी एक प्रॉब्लम बन रही है आपके रिलेशनशिप में। तो अगेन थर्ड पार्टी की रेमेडी आपको हेल्प करेगी इस सिचुएशन में। ठीक है, आपको कल की रीडिंग में भी आई थिंक मैंने ये चीज़ बोली थी और आज की रीडिंग में भी वही निकल के आई है। वैसे तो अपने आप को, अपने पार्टनर को सेफ स्पेस लगते हो, लेकिन उनको लगता है कि आप इस दुनिया में एक ऐसे इंसान हो जिस पर वे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके पास वह बहुत सेफ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बहुत करीब हैं इमोशनली, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। भले ही उनका दिमाग उनको कुछ भी कह रहा हो, उनको पता है कि आप पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई उनके काम नहीं आने वाला है, कोई उनसे दिल से प्यार नहीं करता है, किसी पे वो आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करते। तो मिस बहुत कर रहे हैं, चाहे उनका दिल हो या दिमाग, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और बस उनका ना एक कश्मकश चल रही है कि कॉल करूं नहीं करूं, सामने से कॉल आएगा नहीं आएगा, यही कश्मकश, यही कन्फ्यूजन चल रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, क्वाइट कंटेंटमेंट। इस पर्सन को पता है मन क्या कर रहा है, इनका दिमाग भी ये चीज़ कह रहा है कि जा उससे बात कर, प्यार से उसको कहीं अकेले दूर ले जा, उससे बात कर
और या तो कहीं और जा। ये जब भी अकेले में बैठते हैं ना गाइस, तो जब कोई कहीं अकेले नहीं होता है तो इनके आसपास एकदम अकेले बैठते हैं, तो बहुत सारी डीपली थिंकिंग करते हैं ये, और इनको आपका प्यार याद आता है कि एक टाइम पे कैसे सब कुछ था, कैसे वे आपको प्यार देते थे, कैसे आप उन्हें प्यार देते थे, सब कुछ कैसे परफेक्ट था आप दोनों के बीच में। तो अभी भी मुझे लगता है कि भले ही उनका दिमाग उनको थोड़ी सी प्रैक्टिकल सोचने पर मजबूर कर रहा है, कन्फ्यूजन में डाल रहा है, लेकिन फिर भी दे आर लाइक ए यार। सोच कि वो तुझसे कितना प्यार करती थी, या वो तुझसे कितना प्यार था, उसका दिमाग भी उसको एक तरीके से आपकी तरफ ही पुश कर रहा है। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल भी आई है यहाँ पर एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त ये पर्सन ज़्यादा किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हैं। जो भी इनके दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो सब सीक्रेटली रख रहे हैं, और इनको पसंद है अपने अपने रिश्ते की बात सीक्रेटली रखना। ये ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना चाहते, और अगर कोई अफवाह उड़ रही है, कोई बात कर रहा है, या कोई उनको भड़का रहा है आपके बारे में, या कुछ बातें उड़ रही हैं, तो वो उनको भी दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता आप दोनों का ही रहे, उसमें कोई तीसरा ना आए, या किसी की बातें नहीं आनी चाहिए, किसी और से बात नहीं, हम दोनों ने करनी चाहिए बस अपने रिश्ते के बारे में। तो अगर अभी तक ये किसी को शेयर भी नहीं कर रहे थे, वो अब सीक्रेट रखना चाहते हैं, और अगर उनको आदत ही नहीं है अगर शेयर करने की, तो दे आर कंटिन्यूड, क्योंकि आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, आप उनके दिल के बहुत करीब हो, आप बहुत वैल्यू रखते हो उनके लिए, तो वो दूसरों की बातों में आकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते आपके साथ। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया सीक्रेट रखना है, आपको भी, इस रिश्ते को भी, और किसी से भी अपने दिल और दिमाग की कोई बात शेयर नहीं करनी है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखो, उनको इस वक्त नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हाँ, एक बात वो जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, और वो आपको खोना नहीं चाहते। उनको पता है कि आगे का पाथ जो है, आगे का रास्ता जो है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन होप रख रहे हैं कि एक शुरुआत फिर से होगी, एक नई बिगिनिंग फिर से होगी, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, कैसी लगी गाइस ये रीडिंग? कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना। चलो अब हम एक काम करते हैं, रीडिंग ख़त्म करते करते इनिशियल निकलते हैं, ताकि आपको एक और हिंट मिल जाए, सॉलिड हिंट, कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलो लेट्स पिक सम इनिशियल, या नंबर भी आ सकता है, जो आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर कोई स्पेसिफिक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल डेट भी हो सकती है, कोई मंथ भी निकल के आ सकता है। यहाँ पे भी आया है सबसे पहले, और जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे पार्टनर का नाम, या मेरा पहला अक्षर है, या मेरा अक्षर है, तो आप वीडियो को उसी वक्त लाइक कर दो, ताकि यूनिवर्स तक एक मैसेज पहुँचे कि यूनिवर्स, हाँ ये मेरी रीडिंग है, और इस रीडिंग की पॉजिटिविटी में क्लेम करती हूँ या करता हूँ। यहाँ पे क्या है गाइस, मैंने एनालिटिकल चेक किया है, तो आप में से बहुत सारे लोग वीडियो रोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए अब कुछ है इनिशियल निकालते हैं, कुछ मंथ, कुछ लेटर, कुछ नंबर। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सितंबर, NWS, मई, T, एंड लास्ट बट नॉट द लास्ट। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लास्ट में था 6, आपसे मैच की होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, और जो मैंने शुरुआत में बताया ना स्पेल वगैरह के बारे में,
अगर आपको कुछ भी लेना है चाहते हो तो हमेशा की तरह आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है